Good evening, dear students. I hope you are doing mathematics with great fun. So today in this video, I'm going to solve few questions from your sample paper as well as from previous year question papers. So here we have first question, sin a plus b equals to 1 and cos a minus b equals to root 3 upon 2. What is the value of a and b? But here one condition is given, तो ये जस्ट एक तरह से आपका आंसर ही है कि आपका जो आंसर है ए मस्ट बी ग्रेटर देन बी एंड द सेकेंड इज द सम ऑफ बोथ एंगल्स शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 90 और इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। मतलब आपका आंसर जीरो नहीं आ सकता। सेकेंड थिंग, आपका आंसर 90 से बड़ा नहीं आ सकता। तो एक तरह से आपको ये हिंट है आंसर के लिए। तो वेन एवर यू विल फाइंड योर आंसर, तो आप दोनों को प्लस करके देख लो कि आपका आंसर कहीं 90 से ग्रेटर तो नहीं आ रहा। तो अगर आ रहा है तो मीन्स आपका आंसर गलत है, राइट। सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू 1। तो साइन की जो a प्लस बी वैल्यू है वो कौन सी एंगल पर है? 1। इट इज 90 डिग्री, राइट। तो हमारे पास साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट देखें कॉस ए माइनस बी रूट 3 अपॉन 2, तो ये कॉस की कौन सी वैल्यू है? इट इज कॉस 30 डिग्री। तो कॉस एंड कॉस विल बी कैंसल्ड आउट, a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, तो अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, तो हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो ये मेथड देखो हमें बहुत हेल्प करता है हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, तो हमने साइन चेंज नहीं किए। it is 120, so a equals to 60 degree, so value of a is 60 degree. now अब आप किसी भी इक्वेशन में आप a की वैल्यू पुट कर सकते हो, आपको सेम आंसर मिलेगा। जैसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन उठा ली, फर्स्ट इक्वेशन थी a प्लस बी इक्वल्स टू 90, तो a की वैल्यू 60 है, b इक्वल्स टू 90, so value of b is 90 minus 60, so value of b is 30 degree। तो जब भी आप आंसर लिखते हैं तो डिग्री जरूर डालना है, क्योंकि पेपर में एक ही क्वेश्चन है, तो कई बार मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। वैसे तो नहीं होंगे, बट स्टिल वी शुड नॉट टेक रिस्क। सो ए एंड बी वी हैव बोथ वैल्यू 60 एंड 30, और अगर आप इनका सम करोगे तो आपके पास 90 ही आ रहा है। तो ये सैम्पल पेपर का क्वेश्चन था 22-23। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम सैम्पल पेपर। लेकिन अगर मुझे इस क्वेश्चन को लेवल देना है तो मैं इस क्वेश्चन को हॉट की कैटेगरी में रखूंगी, हाईली ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन। अब इसको आप ध्यान से समझेंगे कि आपको ये क्वेश्चन करना कैसे है। तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज कर रही हूँ इस क्वेश्चन को करने के लिए। x अपॉन वाई इक्वल्स टू सी अपॉन डी, ऐसा कुछ दिया हुआ है आपके पास। ठीक है, तो हमने क्या करना है, न्यूमिरेटर में डिनोमिनेटर प्लस करना है और न्यूमिरेटर से डिनोमिनेटर माइनस करना है। ध्यान से सुनिए, न्यूमिरेटर में डिनोमिनेटर प्लस करना है, न्यूमिरेटर में डिनोमिनेटर माइनस करना है। सेम कॉन्सेप्ट, न्यूमिरेटर में डिनोमिनेटर प्लस कर दिया, न्यूमिरेटर में डिनोमिनेटर माइनस कर दिया। ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ताकि मैं इस क्वेश्चन को बहुत ईजी वे में कर सकूँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम अब क्या करेंगे, देखो आपका न्यूमिरेटर, सबसे पहले अपना ब्रैकेट्स डाल लो, क्योंकि अगर हम ब्रैकेट्स नहीं डालेंगे तो मे भी हम यहाँ पर माइनस की मिस्टेक कर पाए, राइट। तो अब देखो न्यूमिरेटर आपका क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, न्यूमिरेटर प्लस डिनोमिनेटर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब आप कहोगे कि हमें पता कैसे लगेगा कि हमने ऐसे करना है, तो बेटा ये तो प्रैक्टिस है, मेक योर प्रॉपर नोट्स कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मतलब देखो a प्लस बी a माइनस बी है ना, सेम सेम टर्म्स है ना, तो ऐसे क्वेश्चंस हम रैशनलाइजेशन से नहीं करते, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, तो इससे बहुत ईजी हो जाते हैं इस कॉन्सेप्ट से। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, और ये आईसीएसई में है सिलेबस में, बट हम में सीबीएसई में नहीं है। बट स्टिल ये मेथड बहुत अच्छा होता है, ताकि और इस मेथड में गलती का स्कोप नहीं है, क्योंकि इजी है ना, न्यूमिरेटर में प्लस करो, डिनोमिनेटर न्यूमिरेटर में माइनस कर दो। ठीक है, जो चीज आप लेफ्ट में कर रहे हो वही सेम कॉन्सेप्ट आपको राइट में रखना है, न्यूमिरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमिरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ठीक है, अब हम ब्रैकेट्स रिमूव कर देते हैं। हाँ जी, देखो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। लेकिन जब हम डिनोमिनेटर में ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, क्योंकि बाहर नेगेटिव है, तो यू हैव टू कॉन्शियस रिगार्डिंग दैट,
पुट द नेगेटिव साइन, प्लस माइनस माइनस, राइट, लाइक दिस, ठीक है। तो इधर हो जाएगा 1 माइनस रूट थ्री प्लस 1 प्लस रूट थ्री। इन द सेम वे 1 माइनस रूट थ्री माइनस 1 माइनस रूट थ्री, ठीक है। अब देखो कुछ मैजिक होने वाला है, टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, इजी हो गया ना, टर्म्स विल बी कैंसिल्ड आउट। और इधर आपका कॉस कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कैंसिल हो रहा है, रूट थ्री, और यहाँ पर 1, तो कैंसिल कर दिया, कॉस प्लस कॉस इज 2 कॉस थीटा, and minus sign is minus sin 2 sin theta, and it becomes 2 upon minus root 3। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया है बाय यूजिंग दिस मेथड। प्लीज रिमेंबर दैट कि कुछ टर्म्स आपकी सेम सेम आ जाए, कॉस माइनस साइन, tan माइनस सीकेंड, कुछ भी ऐसा आ जाए, है ना, तो आप ये मेथड लगा सकते हो। और फर्दर आप क्या कैंसिल कर रहे हो, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गई। तो अब आपके पास आ गया कॉट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट थ्री। तो इट बिकम्स कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 बाई रूट थ्री। अब कॉट की बेटा कौन सी वैल्यू होती है, 1 बाई रूट थ्री, दैट इज 60 डिग्री। कॉट 60 डिग्री, क्योंकि अगर tan 30 रूट थ्री है, 1 बाई रूट थ्री है, तो कॉट 60 भी रूट थ्री होगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट थीटा इज 60 डिग्री। तो ये बिगिनिंग में आपको ये मुश्किल लग सकता है, तभी मैंने इसको हॉट की कैटेगरी में रखा है, बट इट्स अ इजी वन, राइट। So let's have next question. Next question is, if root 3 cot square theta minus 4 cot theta plus root 3 equals to 0, what is the value of cot square theta plus tan square theta? तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस क्वेश्चन को हॉट्स में रख रही हूँ, अगेन डिफिकल्ट वन। सेकेंड थिंग, मैं इस क्वेश्चन को 5 मार्क्स में डालूंगी, ठीक है। इट्स अ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, और ये बिल्कुल भी ईजी नहीं है नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अगर वो इन्होंने ये क्वेश्चन पहले नहीं किया होगा तो पेपर में सॉल्व होने का सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक है। तो अब देखो बेटा, जो हमारी एजुकेशन है कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड का मतलब होता है कि लॉजिकल क्रिटिकल थिंकिंग आप अप्लाई करो, ठीक है। सेकंड थिंग कि उनकी पूरी कोशिश होती है सीबीएसई की कि चैप्टर्स को कोलैबोरेट किया जाए। तो इसमें दो चैप्टर्स कोलैबोरेट हो रहे हैं, आपको अंदाजा भी नहीं है, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ट्रिग्नो दोनों को कोलैबोरेट करके एक बहुत अच्छा मजेदार क्वेश्चन बनाया गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करना क्या है, सबसे पहले आप देख लो कि आपको पावर 2 दी हुई है, उसके बाद पावर 1 है, उसके बाद पावर है ही नहीं, उस वेरिएबल की पावर है ही नहीं। यहाँ पर वेरिएबल की जगह पर लिया गया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम दोबारा से स्टेटमेंट लिखते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। 3 √3 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉट थीटा प्लस √3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर अगर मैं कॉट थीटा को x पुट कर देती हूँ, पुट कॉट थीटा इक्वल्स टू x, तो इट बिकम्स √3x²। देखो हमारे लिए सबसे बड़ा टारगेट ही ये होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट में आ जाए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। √3x² माइनस 4x√3, 4x प्लस √3 इक्वल्स टू 0। तो आपको अगर इसके फैक्टर बनाने हैं, फैक्टर भी बना सकते हो, अगर आपको इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करना है उससे भी कर सकते हो। तो मैं दोनों वे से आपको करके दिखा देती हूँ, क्योंकि हमें दोनों वे आने चाहिए। तो मेरी जो प्रोडक्ट बन रही है वो बन रही है 3x²। तो मुझे 4 को स्प्लिट करना है इन टर्म्स ऑफ 3, तो ये तो बहुत ईजी हो गया, ज़्यादा टफ नहीं है। तो हम इस 4 को क्या लिखेंगे, -3x माइनस एक्स प्लस √3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। उसके बाद आपको पता ही है कि नेक्स्ट स्टेप में 3 को हम लिखेंगे √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ताकि हम कॉमन निकाल सकें। तो √3x इज कॉमन, x minus √3, and -1 is common, x minus √3 equals to 0. So your factors are x minus √3, √3x minus 1. Here you are getting two values of x. कौन कौन सी वैल्यूज आ गई हैं हमारे पास, x इक्वल्स टू √3 एंड x इक्वल्स टू 1 अपॉन √3। लेकिन x क्या था, x तो हमारा cot थीटा था, तो cot थीटा इक्वल्स टू √3, cot थीटा इक्वल्स टू
1/√3। तो अगर कॉट थीटा √3 है तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही सॉल्व किया था, तो हमारे पास जो थीटा की वैल्यू आ जाएगी, कॉट थीटा √3 आ जाएगा 30 डिग्री, और यहाँ पर हमारा 1/√3 आ जाएगा 60। टेबल वैल्यू मस्ट बी, यू हैव टू लर्न, राइट। तो इसमें नेग्लिजेंस नहीं होनी चाहिए कि क्वेश्चन कर लिया और टेबल वैल्यू बाद में गलत कर दी। दीज काइंड ऑफ सिली मिस्टेक्स हमने रिस्क नहीं लेना, क्योंकि हमारी परसेंटेज पर ये अफेक्ट डालता है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पे। ओके, अब मैं आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी करके दिखा देती हूँ, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स होते हैं जिनको फैक्टर्स नहीं बनाने आते, तो उनके लिए तो बेटर है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगाया जाए। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए ए की वैल्यू √3 है, बी की वैल्यू -4 है, और सी की वैल्यू √3 है। तो आप वीडियो पॉज करके ये फॉर्मूला देख सकते हो, मैं थोड़ा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। यू कैन सी दैट कि हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दिया है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में लगाने के बाद आपके पास x की वैल्यू लास्ट में ये बच गई है, तो 16 - 12, पॉज करके आप देख सकते हैं वीडियो। इट इज √4/√3, सो 4 ± 2/√3। तो एक बार हम प्लस करेंगे और एक बार हम माइनस करेंगे। ठीक है, प्लस करके आ जाएगा 2/√3। आई थिंक ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया, फैक्टर वाला इजी था। ठीक है, 2/√3। और देन हम क्या करेंगे, मुझे फर्दर इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, कटिंग कर दो। 3/√3, 1/√3, रैशनलाइज कर दो। 3/√3 मल्टीप्लाई √3/√3, 1/√3, सो इट बिकम्स 3√3/3, 1/√3, कैंसिल हो गई। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई √3 एंड x इक्वल्स टू 1/√3। तो कॉट थीटा सेम ही आ गई ना, से बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आंसर्स आ रहे हैं। सो थीटा इज, इट इज 30 डिग्री एंड थीटा इज 60 डिग्री। ठीक है, इतना करने के बाद आपको जो पूछा गया है आपको वो करना है। पहले आप थीटा को लोगे 30 डिग्री एंड थीटा इज 30 डिग्री। सो क्या फाइंड करना था हमने, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा। सो आप पुट कर दो यहाँ पे वैल्यू, कॉट स्क्वायर 30 प्लस टैन स्क्वायर 30। कॉट स्क्वायर 30 इज it is √3 और tan 30 is 1/√3. So 3 plus 1/3, 9, 10/3. Answer is 10/3। और अगर आप थीटा को लेते हो 60 डिग्री, तो आप ये अपना आंसर खुद से फाइंड कर लेना। अगर आपका tan 60 है तब भी आपका आंसर 10/3 ही आएगा। पुट करके आप इसमें चेक कर लेना, दोनों के आंसर्स आपके सेम है 10/3। नाउ स्टूडेंट्स, अनदर क्वेश्चन। इफ in triangle ABC, sin A plus B plus C, A plus B minus C is 1/2, cos B plus C minus A is 1/√2. What is the value of angle A, angle B, angle C? तो बेटा देखो, जो हमें गिवन है हमने वो लिख लिया है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन वहां पर 2 ही एंगल होते हैं, यहाँ पर 3 एंगल आ गए। तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, A plus B minus C is 30 डिग्री, 1/2 30 की वैल्यू है, और इधर B plus C minus A बन जाएगा 45 डिग्री। तो बेटा हम इन दोनों को कर देंगे सिंपली ऐड। क्या करना है, हमने सिंपली ऐड करना है। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो आप देखोगे कि कुछ टर्म्स आपकी कैंसिल हो रही हैं, जैसे कि A एंड A कैंसिल हो रहा है, C एंड C कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पर 2B की वैल्यू आ जाएगी 75, देन B इक्वल्स टू 75/2, राइट। अब मुझे करना है सब्ट्रैक्ट, माइनस करना है। देखिए मैंने अब दोनों को दोबारा से लिख लिया। तो सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है साइन चेंज करना, तो आप इस तरह से इनके साइन चेंज कर दीजिए। ठीक है, जो प्लस है वो नेगेटिव हो जाएगा, और जब आप साइन चेंज करेंगे यू कैन सी बी से बी कैंसिल हो रहा है, और तो कुछ नहीं कैंसिल हो रहा। 2A - 2C इक्वल्स टू -15 डिग्री। तो A - C इज 15/2, दिस इज अनदर इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इसमें ध्यान से देखो। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम सबको पता है 180 होता है। मैं थोड़ा फास्ट कर रही हूँ, आप वीडियो पॉज कर सकते हो। तो बी की हमने वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ से हमें ए प्लस सी की वैल्यू मिल जाएगी 142.5 डिग्री। और मुझे ये भी पता है कि ए माइनस सी की वैल्यू कितनी थी, 15/2 विद नेगेटिव साइन। तो अगेन आप इसको कैंसिल करोगे, ठीक है, तो 2A की वैल्यू आ जाएगी आपकी। आप इसको सॉल्व करेंगे अच्छे से, ए आपका माइनस करके सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा
135 तो ए की वैल्यू आ जाएगी 67.5। सिमिलरली ए की वैल्यू आप पुट करोगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी 75 डिग्री। तो यू कैन चेक योर आंसर।